ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। आप सबको स्वागत है हमारी नवरात्र की राम कथा में। पार्वती देवी और शिव जी इस नवरात्र में, एक्चुअली शिव और पार्वती हर दिन रात में भागवत की कक्षा करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे जो शिव जी को आनंद मिलता है वो है श्री रामचंद्र की कथाओं को पार्वती देवी अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक समझाना और सुनाना। तो ये नवरात्र में शिव जी ने पार्वती देवी को बहुत प्रेम पूर्वक श्री रामायण का वर्णन किया था और राम कथा का उल्लेख किया था। और तब से इस नवरात्र में राम जी का बारे में सुनने का महत्व चला आ रहा है। तो आप सब मेरे पीछे पीछे श्री रामचंद्र का एक सुंदर सा श्लोक दोहराइए। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रामचंद्र भगवान जो सीता देवी अपने वाम भाग में, सीता देवी विभूषित है, रामचंद्र भगवान के वाम भाग में सीता देवी हैं। मैं उनको नमन करता हूँ जो रघुवंश के नाथ हैं और जिनका शरीर नील अंबुज, एक नील पद्म फूल की तरह सुंदर है, और श्यामल कोमलांगम, और कोमल सा शरीर और सुंदर सा शरीर, उस रघुवंश नाथ को मैं नमन करता हूँ। इस तरह तुलसीदास मंगलाचरण में श्री रामचंद्र का वंदना करते हैं। पर रामचंद्र भगवान की भगवत्ता और उनकी आविर्भाव इस सृष्टि में, इस धरा में, हम जब तक हम रावण को समझेंगे नहीं, रावण की प्रताप को समझेंगे नहीं, तब तक हम रामचंद्र भगवान की भगवत्ता को समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी हमको लगता है कि रामचंद्र भगवान साधारण सी मनुष्य हैं, पर जब हम समझेंगे कि रावण कौन था और किस तरह वो अत्याचार किया था, तब हमको समझ में आएगा कि रामचंद्र भगवान कोई मामूली रघुवंश के एक मामूली से राजा नहीं थे, मनुष्य नहीं थे। वो स्वयं षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान थे, जो अयोध्या धाम, साकेत धाम, आध्यात्मिक जगत से अवतरण किए थे।
तो कहानी ऐसे होता है, वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि सुमाली नामक एक राक्षस राज था। उस समय राक्षस का शरीर का बल बहुत कम हो गया था और सारे देवतागण राक्षसों को बहुत, जितने सारे राक्षस से सारे देवता लोग उनको हरा के, पराजय करके, उनके राक्षस लोगों का ये प्रकृति होता है देवताओं को अत्याचार करना। पर काल क्रम से राक्षस लोग उस समय बहुत दुर्बल हो गए थे। तो सुमाली नामक एक राक्षस थे, वो पवित्र, उनका चेतना पवित्र था। कभी कभी राक्षसों का चेतना भी पवित्र होता है। तो ये सुमाली का एक पुत्री थी, ये पुत्री का नाम था कैकशी। तो ये बहुत सुंदर नारी थी। हालांकि राक्षस परिवार में पैदा हुई थी, पर इनकी भी चेतना, क्योंकि पिताजी का चेतना पुत्री में आता है, तो क्योंकि सुमाली भी बहुत पवित्र चेतना के थे, इसीलिए कैकशी उनकी पुत्री का भी चेतना बहुत पवित्र था। तो सुमाली कैकशी को बोले कि अगर आप राक्षस कुल को देखना चाहते हैं कि कैसे राक्षस कुल फैलता फूलता है, तो आपको एक शक्तिशाली ऋषि से प्रजा उत्पन्न करना पड़ेगा। और जब एक शक्तिशाली ऋषि से आप प्रजा उत्पन्न करेंगे तो जरूर हमारा राक्षस कुल का विजय होगा देवताओं के प्रति। तो सुमाली कैकशी को बोले कि आप जाके विश्ववान के साथ विवाह कीजिए, क्योंकि कैकशी स्वाभाविक रूप से राक्षस थी और राक्षसों का बुद्धि भी कम होता है। हालांकि पवित्र थी, चेतना पवित्र था, पर बुद्धि कम होता है। ये कैकशी विश्ववान ऋषि के पास जाते हैं विवाह का प्रस्ताव लेके, पर गलत समय में जाते हैं, एक खराब मुहूर्त में जाते हैं। शायद हमारे कुशल विहारी प्रभु से पूछे नहीं होंगे, मुहूर्त देखे नहीं होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता में हर चीज करने से पहले सही मुहूर्त देखना जरूरत रहता था। कैकशी राक्षस प्रवृत्ति की थी, तो आपको पता चल रहा होगा कि आजकल की मनुष्य जिनको मुहूर्त के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो किस प्रवृत्ति के हैं आजकल, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कैकशी विश्ववान के पास गए, पर गलत समय में विवाह का प्रस्ताव लेके, और विश्ववान उस समय ध्यान कर रहे थे। और विश्ववान जब आंख खोले, कैकशी को देखे, कैकशी अपना प्रस्ताव बताए, उनका हृदय का जो सुमाली उनके पिताजी से सुने थे बताए। तो विश्ववान बताए कि मैं तो आपसे विवाह करना और संतान देने के लिए राजी हूं, पर क्योंकि आपने एक गलत मुहूर्त में मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं, इसीलिए आपके संतान तो होंगे, पर आपके संतान नरभक्षी राक्षस बनेंगे और पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार और अत्याचार मना देंगे। तो जब कैकशी सुनी विश्ववान से, तो बहुत डर गई। तो कैकशी रो रो के विश्ववान जी के चरण को पकड़ ली और रोने लग गई और प्रार्थना करने लगे कि मेरे को एक संतान दीजिए जो भगवान का भक्त बनेगा। तो कैकशी की प्रार्थना सुन के विश्ववान प्रसन्न होकर बताए कि आपका जो अंतिम पुत्र होगा वो भगवान श्री रामचंद्र का
शुद्ध भक्त होगा, महाभागवत होगा, और उसका भगवान के प्रति जो समर्पण है, सारा ब्रह्मांड में देवता लोग भी उनके लोकों में चर्चा करेंगे। तो ये सुन के कैकसी बहुत प्रसन्न हो गई, और कालक्रम में प्रथम पुत्र जो कैकसी और विश्रवान से जागृत हुआ, आविर्भूत हुआ, उसका 10 सिर था और 20 भुजाएं थे। और पैदा होते ही, जैसे हमने देखा, हम रिसेंटली देखे, जब बच्चे लोग पैदा होते हैं तो बहुत ही कोमल होते हैं और सांस भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। अभी रिसेंटली हमारा ये साक्षात्कार हुआ, पर इनके 10 सिर थे और 20 हाथ थे, और पैदा होते ही ये आग मुंह से निकालने लग गए। और विश्रवान इस लड़के का नाम दशग्रीव दिए। और उसके बाद कुंभकर्ण नामक एक बेटा पैदा हुआ। वो पैदा होते ही बादल के तरह, बादल तक उसका शरीर बढ़ने लग गया और बहुत ऊंचा शरीर हो गया उसका, और जिसको भी देखता था वो खाता रहता था। और विश्रवान ने उसका नाम कुंभकर्ण दिया। और उसके बाद एक बहुत ही कुबड़ा और विद्रुप नारी पैदा हुआ। उस लड़की का नाम शूर्पणखा दिया। उसकी नाक ऐसे टेढ़ी थी, शरीर इतना टेढ़ा था, या था जो भी था, उसका नाम विश्रवान ने शूर्पणखा दिया। और बहुत सारे और प्रजा भी उत्पन्न हुए, और अंतिम में विभीषण नामक भगवान के महाभागवत आविर्भूत हुए। विश्रवान के और एक पत्नी देवी थी, देवलोक की कन्या थी, और उनसे विश्रवान, और उस देव कन्या से विश्रवान एक देवता को भी उत्पन्न किए, और उसका नाम हुआ कुबेर। और कुबेर इतने प्रतापी थे और शक्तिशाली थे, और उनका चरित्र इतना महान था कि सारे देवताओं ने कुबेर को अपना धन की अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए दे दिया। जस्ट इमेजिन, टू बी ए ट्रेजरर मीन्स आपका बहुत चरित्र सही होना चाहिए। कोई अपना धन किसी को नहीं देता है। देने के बाद दूर सोचिए, कोई अपना धन की पूंजी भी किसी को बताता भी नहीं है कि मेरे पास इतना बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, कोई बताता नहीं है। पर कुबेर जी इतने चरित्रवान थे कि सारे देवता लोग कुबेर जी को अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए दिए। इसीलिए कुबेर जी सारे देवताओं का बैंकर, ट्रेजरर बन गए। और क्योंकि कुबेर जी देवताओं का ट्रेजरर बन गए, और देवताओं का जो बैंक अकाउंट मैनेज करना होता है, देखिए देवलोक में आप जब चले जाएंगे तो आपका तो केवल डेबिट होता है। हमने भगवत गीता में सुना कि देवता लोग देवलोक में जब भोग करते हैं तो केवल उनका डेबिट होता है, पर क्रेडिट इस पृथ्वी लोक में होता है। और इसीलिए, क्योंकि पृथ्वी लोक में जब मनुष्य लोग बहुत सारा यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ के प्रभाव से देवताओं को क्रेडिट मिलता है। और उस क्रेडिट को नोट डाउन करने के लिए कुबेर जी को तो पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा, या फिर पृथ्वी लोक में उनका ऑफिस बनना पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने और सारे देवताओं ने कुबेर जी के लिए भारत से थोड़ा दूर श्रीलंका नामक एक द्वीप में, जहां पे त्रिकुट पर्वत था,
उस पर्वत के ऊपर सोने की एक महानगरी बनाए जो कुबेर जी का ऑफिस कहलाया। और कुबेर जी उस ऑफिस में आते थे, रहते थे और सारे देवताओं का 33 करोड़ देवताओं का अकाउंट मैनेज करना। और वो जब आएंगे खाली ऑफिस में रहना भी पड़ेगा बहुत समय के लिए, क्योंकि भारत में उस समय बहुत यज्ञ होता था। भारतवर्ष में सारे यज्ञ का अकाउंट मेंटेन करना, किस यज्ञ में किस देवताओं को कितना क्रेडिट मिला, सब मेंटेन करना, इट्स अ बिग बिग अफेयर। तो सोने की महानगरी श्रीलंका में कुबेर जी को ऑफिस का स्थान मिला। आपको ऑफिस मिलता है एक क्यूबिकल, जिसमें आपको थोड़ा सा सैलरी मिलता है। उस सैलरी एक क्यूबिकल पाकर आजकल की भौतिकवादी मनुष्य जो MBA, CBA, MCA करके इतना अहंकारी हो जाता है। पर कुबेर इतने चरित्रवान थे कि श्रीलंका में रह के इतना बड़ा ऑफिस प्राप्त करके भी भगवान का नाम लेते थे। एक दिन कुबेर अपने पिताजी विश्रवान से मिलने आए और कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी ब्रह्मा जी दिए थे। पुष्पक, क्योंकि उनको उड़ के भी जाना है ना, यज्ञ स्थली में जाना है कि सही में क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं, तो ही हैज अ लॉट ऑफ जॉब टू डू। तो उसके वजह से देवता लोग और ब्रह्मा जी ने उनको पुष्पक विमान दिया था, जिस विमान के ऊपर सवार होके आप जैसे बोलेंगे, जहां बोलेंगे, सोचेंगे, वहां पे आप जा सकते हैं। तो एक दिन पुष्पक विमान में सवार होके कुबेर अपने पिताजी विश्रवान के पास आए। और उस समय कैकशी और रावण, कुंभकर्ण उस समय विश्रवान के पास थे। तो कैकशी ने देखा कि ये भी मेरा बेटा है, दूसरी मेरी दूसरी पत्नी, मेरे पति के दूसरे पत्नी से ये भी मेरा बेटा है, पर इसके पास इतना वैभव है और मेरे बेटाओं के पास कुछ भी वैभव नहीं है। तो कैकशी कुबेर जी की वैभव देख के अत्यंत प्रभावित हो गए। ये भौतिक कंपैरिजन का नतीजा है। We should be always careful of not comparing ourselves with others in a material level. And that is the beginning of our fall down. ये हमारा पतन का प्रथम सोपान है। This is the first step of our fall down. कैकशी खुद एक पवित्र नारी थी, पर उनकी चेतना भौतिक कंपैरिजन से कलंकित, कलुषित हो गया। और तुरंत कैकशी बोलने लग गई रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा को कि आप देखो, आपके भाई कितना वैभव है उसके पास, आपके पास कुछ भी नहीं है। हम सब तो, हमारे पास घर भी नहीं है सही ढंग से। तो आप सब जल्दी से तपस्या करने जाओ और तपस्या करके बहुत बल और वैभव सब प्राप्त करो। तो अपनी माता कैकशी से सुन के रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण सब लोग घोर तपस्या करने लग गए। रावण के पास 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। और रावण चित्कार करके बोलने लग गया, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा और मैं 10,000 साल यज्ञ और तपस्या करूंगा। और रावण हर 1,000 साल में तपस्या करते थे। 1,000 साल समाप्त होने के बाद अपना एक सर काट के आहुति देते थे। हम सब घी का आहुति देते हैं और या फिर जाब का आहुति देते हैं, पर रावण अपना सर को ही काट के आहुति देता था। ये राक्षस आहुति है, राक्षस यज्ञ है। और जब 9,000 साल हो गए
फिर भी ब्रह्मा उपस्थित नहीं हुए। 10,000 साल पूर्ण होने के समय रावण अपना अंतिम सर काट के यज्ञ कुंड में डालने वाला था कि ब्रह्मा जी उस स्थान पे जहां पे रावण दशग्रीव तपस्या कर रहा था उधर आ गए और ब्रह्मा जी बोले कि आपको क्या वर चाहिए। देखिए ये समस्या है देवता बनने का। ब्रह्मा जी को पता था कि ये दशग्रीव का चेतना बहुत ही क्रूर है, अत्याचारी है, पर वो विवश थे उसको वरदान देने में। बिकॉज डेमिगॉड्स आर ओब्लाइज्ड टू गिव यू बेनेडिक्शंस। तो ब्रह्मा जी आके बोलने लग गया आपको क्या चाहिए। दशग्रीव बोलने लग गया कि मैं अमर होना चाहता हूं। और ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, आपको कैसे मैं अमर बनाऊं। तो दशग्रीव को बहुत खराब लगा, किसका मैं उपासना कर दिया, ये तो ठगूस निकला, 10,000 साल वेस्ट कर दिया। फिर भी दशग्रीव सोचे कि मैं अपना दिमाग लगाता हूं। दशग्रीव ने लिस्ट बनाया, मैं दानवों से नहीं मरूंगा, मैं दैत्य से नहीं मरूंगा, मैं किन्नरों से नहीं मरूंगा, मैं गंधर्व से नहीं मरूंगा। और जैसे जैसे इसे बताता जा रहा था तो ब्रह्मा जी तथास्तु 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 बोलने लग गए। और उसके लिस्ट में एंड में रावण ने देखा कि लिखा हुआ है मनुष्य, क्योंकि पूरा 84 लाख योनियों को वो गिनने लग गया कि इस योनि से मैं नहीं मरूंगा, उस योनि से नहीं मरूंगा, आई विल नॉट डाई फ्रॉम दिस स्पीसीज, फ्रॉम द हैंड ऑफ दिस स्पीसीज। तो इस तरह लिखने लग गया और अंतिम में मनुष्य योनि का नाम आया। और रावण को इतना खराब लगा, इतना उसका दशग्रीव का अहंकार था कि दशग्रीव चित्कार करने लग गया। पर इतना सारा वर देने के बाद ब्रह्मा जी मेरे को वर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक अपमान की बात होगा कि मैं अगर वर आपसे मांगूंगा कि मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा। मनुष्य तो बहुत ही नगण्य होता है, वो कैसे मेरे को मार सकता है। तो मेरे को ये वर नहीं चाहिए ब्रह्मा जी, आप प्रसन्न रहिए, मेरे को ये वर नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। और ब्रह्मा जी ने रावण को अलग अलग दूसरे बहुत सारे वर भी दिए, जिससे रावण का 10 सिर जो है जितना बार कटेगा फिर से वो उत्पन्न हो जाएगा। ये देख के ब्रह्मा जी चले गए। और फिर कुंभकर्ण का बारी आया। और जब कुंभकर्ण को वरदान देने का समय आया, ब्रह्मा जी जब पहुंचे कुंभकर्ण के पास, उससे पहले सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच के हाहाकार बोलने लगे कि ये दशग्रीव को ऑलरेडी आपने इतना सारा वर दे दिया, पर ये कुंभकर्ण बिना वर का, बिना शक्ति का ही इतना शक्तिशाली है, और उसको अगर आप थोड़ा सा भी वर देंगे हमारा सारा देवता वंश नाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले पर ये कुंभकर्ण ने तो तपस्या किया है, मैं तो विवश हूं उसको वर देने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सरस्वती देवी को बुलाए और बताए सरस्वती आप इसके जिह्वा में बैठ जाइए। और सरस्वती देवी जिह्वा में बैठ गई। और सरस्वती देवी जब जिह्वा में बैठ गई, कुंभकर्ण बोलने लग गया ब्रह्मा जी मेरे को वर चाहिए कि मैं साल भर सोता रहूंगा और एक दिन उठ के खा के फिर से साल भर सो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और जब सरस्वती देवी निकल गई तो कुंभकर्ण सोचने लग गया मैं इतना हजार साल तपस्या किया सोने का वर प्राप्त करने के लिए, क्या हुआ मेरे को? तो कुछ समझ नहीं आ पाया उसको। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला था, तुरंत कुंभकर्ण निद्रा में समावेश हो गए। और सुपर्णखा ने भी बहुत सारा वर मांगा। और अंतिम में जब विभीषण का बारी हुआ आया तो विभीषण हाथ जोड़ के
ब्रह्मा जी को भगवान की भक्ति करने का वर मांगते हैं और उनकी हृदय किस तरह भगवान की भक्ति में, स्मरण में हर समय लीन रहे, वो वर मांगते हैं और ब्रह्मा जी तथास्तु बोलते हैं। ये एक भक्त का हृदय है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामय, कि अगर कोई भगवान का भक्त होना चाहता है, केवल उसको एक ही वर मांगना चाहिए कि किस तरह मेरा भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा में प्रगति हो। और विभीषण श्री रामचंद्र की नाम उच्चारण करते हुए हर समय भगवान की स्मरण करते थे। और जब दशग्रीव इतना शक्ति प्राप्त करके चारों ओर हाहाकार और अत्याचार मचा दिए, बहुत सारे राक्षस दशग्रीव के साथ आने लग गए। और ये राक्षस लोगों का, दशग्रीव का एक ही टेक्निक था कि वो अलग अलग जगह जाते थे और जितने सारे ऋषि लोग थे उनको हत्या करते थे और उनका मांस और रक्त पी लेते थे। ऋषि और ब्राह्मणों का रक्त बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि वो सब महाप्रसाद खाते रहते हैं। अब सोचिए कि आप सब भक्त हैं और हमको कृतज्ञ होना चाहिए कि हम रावण की शासन काल में भक्त नहीं बने। कभी कभी हम अपने कलयुग के नेताओं को बहुत निंदा करते हैं, पर हमको कृतज्ञ भी रहना चाहिए कि हम जब हरिनाम कर रहे हैं, कोई हमको आके खा नहीं जाता है। ये रावण के समय इस तरह के नेताएं लोग थे, तो ये इस तरह अत्याचार मचा रहे थे। तो कुछ राक्षस रावण को बोले कि आपके पास हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास ऑफिस नहीं है, तो क्या फायदा है। तो रावण उस समय याद किए कि किस तरह उनका भाई कुबेर को इतना बड़ा स्टेट श्रीलंका में मिला था। तो राक्षस प्रवृत्ति के होने के कारण वो तुरंत श्रीलंका के पास बहुत सारे राक्षस सेना लेके आक्रमण किए और कुबेर और सारे देवताओं को हरा के, क्योंकि उनको शक्ति मिल गया था ब्रह्मा जी से, पूरा श्रीलंका को रावण ने अपना नगरी बना लिया और अपना कैपिटल बना लिया। और कुबेर जी का पुष्पक विमान भी छीन लिया और पुष्पक विमान में सवार होके बहुत सारे राक्षसों के साथ सवार होके पूरा ब्रह्मांड में जीत हासिल करने के लिए और अत्याचार करने के लिए रावण चारों ओर पुष्पक विमान में चलने लग गया। और जहां पे भी रावण जाता था, सब जगह लोग चित्कार करने लग जाते थे। और क्योंकि जहां पे भी रावण जाता था, सब लोग चित्कार करने लग जाते थे, रावण का नाम, दशग्रीव का नाम रावण हो गया, जो दूसरों को राव रुलाए। रावण, लोक रावण, रावण का नाम रावण हुआ क्योंकि वो लोक रावण बन गए, सारे लोगों को अत्याचार करने लग गए और सबके हृदय में विषम अत्यंत दुख सृष्टि करने लग गए, कष्ट सृष्टि करने लगे। इसीलिए उनका नाम, दशग्रीव का नाम रावण हो गया। और किस तरह रावण सारे देवताओं को हराए और किस तरह रावण को अनेक अनेक श्राप प्राप्त हुआ, क्योंकि हम अगर दूसरों को कष्ट देंगे तो हमको दूसरों से श्राप मिलेगा। और रावण हर जगह जाते थे और हर जगह से आप उनको अलग अलग तरीके का श्राप प्राप्त हुआ। और किस किस श्राप प्राप्त हुआ रावण को, और रावण खुद नारद मुनि से मिले। नारद मुनि रावण को क्या बताते हैं, ये सब कहानी जानने के लिए आप कल की कक्षा में जरूर आइए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रावण राक्षस की जय, श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।